नारद जी ने पूछा, प्राग, ये भामरी देवी कौन है? वे कैसे प्रकट हुई? उनका कैसा रूप है? भगवान शोक दूर करने वाला ये विचित्र उपकान सुनने की कृपया कीजिए। सुनाने की भगवती की कथा अमृतमयी है। भगवान नारायण कहते, नारद सुनो, अब मैं अचिंत्य और अव्यक्त स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। भगवती श्री देवी जो जो चरित्र हैं वे सब के सब किसी न किसी बहाने जगत के कल्याण के लिए होते हैं। उस करुणामयी देवी के कार्य में जगत में वैसे ही हित भरे होते हैं जैसे संतान वत्सला माता के पुत्र के प्रति। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम की एक महान पराक्रमी दैत्य था। देवताओं के द्वेष रखना ये महान नीच दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं की जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः यह हिमालय पर जाकर पदयोनि ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगे। उनके नित्य शांत करके अपना आसन जमा लिया, सांस रोक लिया। भूख लगने पर वे कभी सूखे पत्ते खा लेता। ये तामसिक कामना से तप करने लगा। इस प्रकार 10,000 वर्षों तक उसने तपस्या चलते रही। इसके बाद 10,000 वर्षों तक थोड़ा सा जल पीकर ही उसने तप किया। तदंतर उसके 10,000 वर्ष केवल वायु के आहार पर बीते। तत्पश्चात 10,000 वर्षों में बिल्कुल निराहार रहकर उसने तप किया। इस प्रकार कठोर तप करने पर उसके शरीर की एक प्रचंड अग्नि जो संपूर्ण जगत को दग्ध करने लगी। उस समय यह बड़ी अद्भुत घटना हुई। ये क्या कहकर संपूर्ण देवता कांप उठे। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में आतंक छा गया। तब सभी प्रधान देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें इस बात की सूचना दी। देवताओं की बात सुनकर चतुर्भुज ब्रह्मा जी गायत्री देवी के साथ ले हंस पर बैठकर प्रसन्नतापूर्वक वहां चल दिए। उस समय अरुण में के सैकड़ों नाड़ियों से संयुक्त शरीर में केवल प्राण मात्र रह गए थे। उनके पेट सूख गया था। उसके सभी अंग सिक्त हो चुके थे। ये नेत्रों से मूंदे हुए ध्यान में लीन थे। अपने तेज से ऐसा दिखाई पड़ता था मानो ये दूसरा कोई प्रचंड अग्नि है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, बतस, तुम्हारे मन की जो भी इच्छा है वह मुझसे मांग लो। ब्रह्मा जी की अमृत के समान वाणी सुनने ते ही उसका मन संतुष्ट हो गया। अरुण ने आंखें खोली और उस सामने कमल द्रव्य ब्रह्मा जी के दर्शन हुए। चारों वेदों से संपन्न महाभाग और ब्रह्मा जी गायत्री के साथ विराजमान थे। भी हाथ में अक्षमाला और कुंडिक का लेकर अविनाशी ब्रह्मा पढ़ने पर जप कर रहे थे। उन्हें देखकर अरुण उठ गई। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अनेक प्रकार के स्रोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उसने अपनी बुद्धि में स्थित वर की याचना की। उसका संकल्प था, मैं कभी मरूं नहीं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी आदरपूर्वक उसे समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय मरेगा, ये सिद्धांत है। अब तुम कोई दूसरा वर मांगो, मैं तुम्हें दे सकूं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर अरुण ने पूर्व आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार कहा, प्रभु, अच्छी बात है, तब मुझे यह वर देने की कृपया कीजिए कि मैं न युद्ध में मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी स्त्री या पुरुष से मेरी मृत्यु हो, न 2 पैर से और न 4 पैर वाले से कोई भी मेरी प्राणी मुझे मार न सके। साथ ही या आप मुझे ऐसा विपुल वर दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। अरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया। इस प्रकार वर देकर वे क्षण में ब्रह्मालोक को चले गए। तदंतर अरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्य को पाताल से बुलाया। वे सभी असुर आकर उस बलाभिमान या दानव के आज्ञाकारी बन गए। फिर उसने युद्ध करने के अभिप्राय से अपने दूत को अमरावती भेजा। उस समय उस दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे। वे महानुभाव देवता राक्षसों के वध की बात सोच ही रहे थे। इतने में ही देवराज अरुण अपनी दानवी सेना से सुसज्जित हो स्वर्ग में पहुंच गए। एक बात उसमें समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उसने तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य, चंद्रमा, यम और अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक पृथक अपने हाथों में लेकर समय अपना शासन करने लगा। अपने अपने स्थान से च्युत होने पर दीन बने हुए वे सभी देवता कैलाश में गए।
और एक एक करके भगवान शंकर को अपने दुख की कथा सुनाई। उस समय भगवान शंकर के मन में बड़ा ही विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी इसे वर दे चुके हैं। अतः ये दानव अब न युद्ध में, न अस्त्र शस्त्रों से, न पुरुष और स्त्री अथवा न किसी दीपंद चतुर्पद और दतितर प्राणियों से भी मार नहीं सकता। उस समय सभी आरत होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी का भी कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक हो जाए तो उसकी मृत्यु की योग्य परिस्थिति हो सकती है। संतोष प्रदान करने वाली यह वाणी बड़ी उच्च स्वर में हुई थी। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने बृहस्पति को बुलाया और देवराज इंद्र से उनसे प्रार्थना कि गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाइए और जिस किसी भी प्रकार से उस दानव गायत्री जप से विरत हो जाए, परम कर्तव्य मानकर आप वैसा ही प्रयत्न कीजिए। हम लोग ध्यानपूर्वक भगवती परमेश्वरी की उपासना करेंगे, वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता करेगी।